अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सीटीआई जॉब्स के रिलेटेड है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 8,000 प्लस कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिनमें करंटली अप्लाई भी हो रहा है। एज एन इंटर्नी टीचर इसमें आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी और ये जॉब्स इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं और बीएस लेवल पर भी। लेकिन इन सब चीज़ों को इसी वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस के रिलेटेड भी बात करेंगे कि आप इन जॉब्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सीटीआई जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे सीटीआई जॉब्स में अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत करीब है और सिर्फ 4 से 5 दिन का टाइम दिया गया था अप्लाई करने के लिए। मे बी आप ये वीडियो डेडलाइन के बाद देख रहे हों। इस टॉपिक पे हमारी वीडियो देर से आ रही है क्योंकि पहले हम सीटीआई और एसटीआई जॉब्स को कवर नहीं करते थे और वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तो कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो डिले हुई है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि एसटीआई और सीटीआई जॉब्स के रिलेटेड भी टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और वो ये कि अगर आपने या आपके किसी भाई बहन या अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चों ने अगर इसी साल बैचलर में एडमिशन लिया है तो होनहार स्कॉलरशिप में करंटली अप्लाई हो रहा है और इस स्कॉलरशिप के ज़रिए पूरी डिग्री की फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएगी। तो आप इस स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई कीजिए, जिसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप वहां से देखकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर होनहार स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है। दैन ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज या इसी तरह की किसी भी अपॉर्चुनिटी में हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं या हमारे चैनल पर मौजूद वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मजीद ये कि एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, पेड इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज और बाकी एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह की वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर आप इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब सीटीआई जॉब्स की बात करते हैं और सबसे पहले यहाँ एक सीटीआई इंडक्शन पॉलिसी, या आप कह सकते हैं कि कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की पोस्ट पे अप्लाई करने का क्राइटेरिया और बाकी डिटेल्स के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तकरीबन ए टू जी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है सीटीआई जॉब्स के रिलेटेड। तो इसे हम देख लेते हैं, दैन एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड डिटेल्स को डिस्कस करते जाएंगे और कुछ चीज़ें स्किप करेंगे ताकि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए और सिंपल चीज़ें स्किप कर दें जो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 8,000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है ताकि कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज को ओवरकम किया जा सके। इन 8,084 इंटर्नीज में से 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया है, 3% डिसेबल्ड पर्सन और 0.5% कोटा ट्रांसजेंडर्स के लिए रखा गया है। इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप जिसमें इंटरमीडिएट लेवल इंटर्नीज के लिए 7 माह और बीएस लेवल इंटर्नीज के लिए 10 माह का ड्यूरेशन फिक्स किया गया है। और यहाँ आप डेट्स वगैरह देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पोस्टिंग किस मंथ से लेकर किस मंथ तक होगी और बीएस लेवल की पोस्टिंग कब से कब तक होगी। देन है जी सीटीआई जॉब्स की हायरिंग के रिलेटेड पंजाब हायर एजुकेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड या सैलरी की डिटेल्स और बाकी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। हम यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक बीएस कॉलेजेस की और दूसरी कैटेगरी बीएस कॉलेजेस के अलावा बाकी तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। तो अगर आप किसी बीएस कॉलेज में एज अ टीचिंग इंटर्नी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएस या एमफिल होनी चाहिए और अगर आपने पीएचडी की डिग्री की है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इंटरमीडिएट लेवल के कॉलेजेस और बाकी तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग कम्युनिटी कॉलेजेस वगैरह, तो इनमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आपने बीएस या बीएससी ऑनर्स यानी 4 साल डिग्री कंप्लीट की हुई है या फिर एमएससी की डिग्री है आपके पास, इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि अगर आपकी 16 साल एजुकेशन मुकम्मल है तो आप बीएस कॉलेजेस के अलावा बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ टीचिंग इंटर्नी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये जस्ट आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बाकी एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स अलग से हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगर मेरिट या मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 85 मार्क्स होंगे। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री से हायर कोई डिग्री मौजूद है और आप इंटरमीडिएट लेवल के कॉलेजेस यानी यहाँ हमने जो सेकंड कैटेगरी की बात की है उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको इधर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में यानी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में कोई पोजीशन होल्डर रहे हैं तो आपको मज़ीद 5 मार्क्स मिलेंगे।
और एट दी एंड 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे कॉलेज टीचिंग इंटर्नी जॉब के लिए। तो इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू वगैरह होगा तो कंफर्मेशन होगी इंटरव्यू वाले 5 मार्क्स की। लेकिन बाकी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की बेस पे गेस कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्टाइपेंड या सैलरी। तो इसकी बात हम शुरू में कर चुके हैं कि पर मंथ 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा आपको, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें या फिर BS लेवल के कॉलेजेस के लिए। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट या पोस्टिंग आप इधर देख सकते हैं, डेट्स वगैरह मेंशन हैं इधर। और इन केस अगर कोई सिलेक्टेड इंटर्नी ज्वाइन नहीं करता या छोड़ देता है ज्वाइन करने के बाद, तो मेरिट लिस्ट में मौजूद नेक्स्ट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो सिलेक्ट हो जाएगा। पर मंथ 2 कैजुअल लीव्स ले सकते हैं आप। TADA इज़ नॉट एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज़ का ऑलरेडी आइडिया है आपको, यानी ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस या टेम्परेरी जॉब्स हैं और सिलेक्शन कमेटी किसी भी स्टेज पे आपकी प्लेसमेंट टर्मिनेट कर सकती है। बाकी यहाँ ट्रांसफ़र की डिटेल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अगर कोई प्लेसमेंट हासिल करता है तो उस पर क्या एक्शन होगा वो डिटेल्स भी इधर आप रीड कर सकते हैं। देन ज्वाइनिंग पीरियड में देखें तो ऑफर लेटर की इशुएंस के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो प्लेसमेंट की ऑफ़र विड्रॉ कर ली जाएगी। रेगुलर प्लेसमेंट नहीं है, इसकी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो ये भी एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है कि आपको मंथली स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, लेकिन साथ आपको ये इंटर्नशिप या जॉब कंप्लीट करने के बाद एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। देन हम चलते हैं जी सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो इसमें सबसे पहले नीड असेसमेंट जो कि डिविजनल डायरेक्टर और DPA कॉलेजेस की तरफ से की गई। देन रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट करवाई। फिर एप्लीकेशन सबमिशन में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज़ का डाटा नोटिस बोर्ड पे किस डेट को शो करवाया गया। एंड पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हुई जो 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2025 तक चलेंगी। 19 सितंबर डेडलाइन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वैसे तो ये 4-5 दिन का ड्यूरेशन बहुत कम लगता है, लेकिन इन चंद दिनों के अंदर लगता है हज़ारों नहीं शायद लाखों की तादाद में एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होंगी। काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स और हाई डिग्री होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं CTI जॉब्स में। तो अगर मैक्सिमम एप्लीकेशंस इन 4-5 दिनों में रिसीव्ड हो गई तो डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन डेडलाइन एक्सटेंशन के भी कुछ चांसेस हैं। खैर ये आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, शायद डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए। अच्छा, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद 22 सितंबर को मेरिट लिस्ट लगेंगी और 23 से 25 सितंबर तक कंप्लेन वगैरह सबमिट होंगी। अगर किसी एप्लीकेंट को मेरिट लिस्ट के रिलेटेड कोई कंसर्न होगा तो वो कंप्लेन कर सकता है। देन 25 सितंबर को नोटिस बोर्ड और ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल लिस्ट लगेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर रिसीव होंगे और फिर 1 सितंबर ही को इवनिंग में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट पोर्टल पर और नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। वैसे यहाँ टाइम की हमें समझ नहीं आई कि इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे होगा, लेकिन खैर देखते हैं नेक्स्ट डेट चेंज होती है या फिर रेलिवेंट डिपार्टमेंट इन डेट्स के अकॉर्डिंगली ही ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, देन अगेन ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म रखा गया है इधर 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। यानी अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट के हवाले से किसी का कोई कंसर्न हो तो CTI कैंडिडेट्स की ऑब्जेक्शन को इंटरटेन किया जा सके। इसके बाद अगेन लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट 6 अक्टूबर 2025 को लगेगी और 7 अक्टूबर से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करेंगे। ये बात ऑलरेडी आपको बता दी है, अगर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की प्लेसमेंट टर्मिनेट होती है तो मेरिट लिस्ट में मौजूद नेक्स्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज़ के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलिवेंट कॉलेजेस में मौजूद वैकेंसीज़ को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है और शायद नोटिस बोर्ड पे भी ये डेट्स अवेलेबल करवा दी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन होगा। देन क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सिंपली आप कह सकते हैं कि आपकी डिग्री के मार्क्स या CGPA वगैरह की कन्वर्जन है कि अगर सेमेस्टर सिस्टम के साथ आपने डिग्री की है तो इतने % आपकी CGPA या मार्क्स होंगे, तो इधर CTI जॉब में आपको इतने नंबर मिलेंगे। ये इधर मैट्रिक से लेकर मास्टर और PhD तक मार्क्स की कन्वर्जन की डिटेल्स मौजूद हैं। इधर 2 सेक्शंस हैं अलग अलग, जिसमें एक BS लेवल के कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए है और दूसरा इंटरमीडिएट लेवल या बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। पोजीशन होल्डर्स के मार्क्स और ये सब इधर आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन कुछ लोगों को मसला होता है कि ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया। अच्छा खैर, नेक्स्ट इधर कोड ऑफ कंडक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना और बाकी डिटेल्स मौजूद हैं कि आप कौन कौन से काम नहीं कर सकते।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कि एक सीटीआई इन सब टास्क को अच्छे से करता है या फिर यहाँ मेंशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग कंसीडर होगा। देन सब्जेक्ट इंडक्शन, स्टाइपेंड पेमेंट एंड एडिशनल कंडीशन मेंशन है, ये भी आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर CGPA कन्वर्जन फार्मूला है कि अगर आपकी डिग्री की मैक्सिमम CGPA 4 है तो फिर कितनी CGPA पे कितने % मार्क्स कंसीडर होंगे आपके, और अगर CGPA स्केल 5 है तो फिर कितनी CGPA पे कितने % मार्क्स होंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल CTI इंडक्शन पॉलिसी की या फिर कॉलेज रीचिंग इंटर्नी जॉब की मालूमात। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इस वीडियो में तो एप्लीकेशन प्रोसेस कवर करना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेलिवेंट यूट्यूब चैनल पर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आपने कैसे पोर्टल पे अपने डाटा फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो यहाँ से आप ये वीडियो देखकर हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो बनाएं तो फिर 19 सितंबर डेडलाइन तक तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो फिर हम बना देंगे वीडियो, लेकिन डेडलाइन एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन खैर, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं अगर आप इसके रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो हासिल करना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होप सो ये वीडियो देखकर CTI जॉब्स के रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बाकी शुरू में हमने जो बात बताई है उसे नहीं भूलना कि अभी होनहार स्कॉलरशिप, ई-बाइक स्कीम, तबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट और मज़ीद इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई हो रहा है, तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से हासिल करने के बाद इनमें अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।